इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने कई बार देखा होगा। तो चलिए मैं आज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन जैसे जितना हार्ड दिखता है उतना है नहीं, ये बहुत सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे क्या है, CMM, फिर बाद में उसके बाद में आया EOO, फिर बाद देन GQQ ब्लैंक KW। अपने को डिफाइन करना है कि इस ब्रैकेट्स में क्या आएगा आंसर। उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है ये और ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ABCD हम लिख लेंगे। यहाँ पे ABCD लिख के देन उसका आंसर अपन डिफाइन करेंगे। कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो ABCD लिखना कंपलसरी होता है। कंपलसरी मीन्स जब आप आंसर डिफाइन करते हो तब आपको, अगर यहाँ पे सामने आप ABCD रहेगी ना आपके, तो आपको आंसर जल्दी निकाल पाओगे आप। अगर आप ओरली करने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ABCD यहाँ पे उतार लो। ABCD लिखने के बाद पूरा उसमें देख के आप पूरा आंसर डिफाइन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ABCD लिख लिया है। तो चलिए अभी हम डिफाइन करेंगे इसको। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि CMM, फिर बाद में उसके EOO, फिर GQQ। तो इसका लॉजिक क्या है कि CMM, अभी ये हम लॉजिक निकाल सकते हैं कि C के बाद M कैसे आया, फिर E के बाद O कैसे आया। लेकिन यहाँ पे डबल डबल जो दिया है, M के बाद डबल M, फिर O के बाद डबल M, Q के बाद डबल Q, तो इसका क्या लॉजिक है। तो इसका लॉजिक जो है हम अभी इस वीडियो में पूरा समझ लेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ये वाले लेटर्स को, मतलब ये जो हमारे तीन तीन के जो ये सीरीज दी गई है हमें, उसमें हम डिफाइन करेंगे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स है हर सीरीज़ के। उसमें देखेंगे C आया है, फिर बाद में E आया है, फिर उसके बाद G, फिर Q आया है, बराबर। तो G और Q के बीच में क्या आएगा, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट रहेगा वो हम डिफाइन करेंगे। कैसे, इधर देखिए। तो ये C है, C के बाद E आया, E के बाद G आया, यहाँ पे है ब्लैंक और यहाँ पे है K। तो यहाँ पे हमने ABCD जैसे लिखी है। तो देखिए ये C रहा, C में अगर हम क्या करेंगे तो E आएगा, E में हम क्या करेंगे तो G आएगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, C में अगर हम +1 करते हैं, यानी D को अगर हम हटा देते हैं तो ये +1 करने के बाद C का क्या आएगा आंसर, E आएगा। E में हम अगर +1 करते हैं तो E आएगा, E के बाद आएगा G आएगा। G में भी +1 करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा अपना, I आएगा। I में अगर हम +1 करते हैं तो अपना आंसर आएगा Q। मतलब यहाँ पे देखिए एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ रहा है यहाँ पे, मतलब C, उसके बाद D हो गया, D को हमने हटा दिया, फिर E आया, E के बाद F आता है, F को हटा दिया, G आया, G के बाद H को हटा दिया, I आएगा यहाँ पे, I के बाद J को हटा दिया, K आया यहाँ पे। तो ऐसे सीरीज हमारी जा रही है, मतलब +1 के सीरीज में हमारी ये आंसर निकल रहा है। तो जैसे हमने C में +1 किया, E आया, E में +1 किया, G आया, G में +1 करने के बाद I आया, I के बाद K आया। तो यहाँ पे सीरीज भी हमारी सेम ही लग रही है यहाँ पे, बराबर। आंसर भी हमारा सेम आ रहा है। तो हमारा पहले आंसर का जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे आएगा I, बराबर। जब जैसे ही आ गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका आंसर फाइंड करने का, कि हम पूरे ऑप्शंस में देखेंगे कि I वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है क्या। अगर I वाला होगा तो डेफिनेटली हमारा आंसर I से ही बना रहेगा। तो अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में I का ऑप्शन है, बराबर। इधर I, लेकिन I के यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा रहेगा। ये फर्स्ट वाला G का ऑप्शन हमारा ये कट गया, ये सेकंड वाला भी कट गया, अभी बचा 3 नंबर का और 4 नंबर का। तो अब हम डिफाइन करना है
कि ये आई में ये 3 वाले ऑप्शन में भी आई लगा हुआ है, 4 वाले ऑप्शन में भी आई लगा हुआ है, लेकिन इसके सामने जो है 3 वाले ऑप्शन में डबल आई के बाद डबल एस लगा हुआ है और 4 के बाद में डबल टी लगा हुआ है। तो अगर हम इसमें से एक अल्फ़ाबेट भी अगर हम सही डिफाइन करते हैं तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए, अभी ये सी का तो हमने अपन ने ले लिया है, तो क्या सी में +1 करने के बाद ई आया, ई में +1 करने के बाद जी आया, तो ऐसे हमारी +1 से हमारा सीरीज़ यहाँ पे जा रही है और हमारा आंसर भी +1 से ही यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। अब ये देखना है कि एम के बाद ओ कैसे आया, ओ के बाद क्यू कैसे आया, बराबर। तो एम के बाद ओ कैसे आएगा, ये देखिए इधर एम है, एम की सीरीज ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही जा रही है। देखिए ABCD M N O P और ये Z, तो ये हमारी सीरीज ABCD की ऐसे जा रही है, बराबर। तो M के बाद क्या आएगा, N को अगर हमने हटा दिया तो M में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आएगा, O आएगा। O में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आएगा, Q आएगा। Q में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आंसर बनेगा, S बनेगा, S बन गया। फिर S में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आएगा आंसर, U आएगा। ये देखिए बराबर आ रहा है यहाँ पे पूरा सीरीज। M के बाद O, M के बाद +1 किया, O आया, O में +1 करने के बाद Q आया, Q में +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इधर S बनेगा। ये हमने इधर S को लिख लिया। S के बाद है ये देखना है कि उसके बाद अगर U अगर आता है हमारा आंसर, मतलब हमने जो डिफाइन किया है U अगर आता है तो हमारा वही आंसर डेफिनेटली रह जाएगा। तो S के बाद प्लस हमने 1 कर दिया S में, तो क्या आया अपना आंसर, U आया +1 करने के बाद, तो U आया इधर। अभी ये जैसा हम देख रहे हैं M O Q फिर S फिर U, तो यहाँ पे हमारा ना क्वेश्चन भी उन्होंने इस तरीके से डाला है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि हमने सिर्फ ये 2 अल्फ़ाबेट का हमने फाइंड आउट किया है और ये तीसरा जो है अल्फ़ाबेट सेम दिया है कि हमें कन्फ्यूजन होना चाहिए बोल के। लेकिन मैं साथ में रहूँगा आपके, मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पूरा टॉपिक मैं आपका इस वीडियो में, मतलब हमारे इस चैनल में आपका पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पूरे जो भी क्वेश्चंस है पूरे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा बताता रहूँगा। तो ये M के बाद हमने O लिया, O के बाद Q आया, Q के बाद S हमारा आंसर निकला था। तो जैसे ये डबल हो रहा है तो हमने S को भी यहाँ पे हमने डबल ले लिया, बराबर। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन तो हमारे 2 कट गए थे, तो हमारे 2 ऑप्शन बचे थे, 3 नंबर का और 4 नंबर का। तो उसमें से ISS हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, बराबर। तो अपना आंसर क्या बना, ISS, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा राइट आंसर है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को फाइंड आउट किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये सॉल्यूशन करने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। थैंक यू।